शुक्राचार्य को बलि महाराज उनके उपदेश ना पालन करने के कारण बताते हैं कि किस तरह वो जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश शास्त्र सम्मत नहीं है, साधु सम्मत नहीं है, प्रमाणित गुरु के आचरण अनुसार नहीं है। और जब शुक्राचार्य ये समझे कि अभी बलि महाराज उनके उपदेश मानने के लिए तैयार नहीं है तो बड़े क्रोधित हो गए। तो श्लोक संख्या 15 से आगे। दृढ़ं पंडित मनीयाज्ञा स्तब्धोऽसि स्मदुपेक्षया मच्छन् सन्नातिको यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यते श्रिया। तनिष्क प्रभु। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो, और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा के उल्लंघन करने के कारण तुम्हें शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तो इसी तरह भगवान ने अर्जुन को भी डांटा था, प्रज्ञावादांश भाषसी, तुम बड़े विद्वान जैसे बात कर रहे हो। लेकिन भगवान के डांटने में और शुक्राचार्य के डांटने में बहुत फर्क है। जैसे आधुनिक काल में कई राजनेता एक दूसरे को श्राप देते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उनके श्राप का क्या फल है? जिनके सुबह उठने से लेके रात में सोने तक केवल झूठी झूठ मुख से निकलता हो, उनके वचनों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। उसी तरह यहाँ शुक्राचार्य का अविद्वान बोलना या मूर्ख बोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में बलि महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। और भौतिक ऐश्वर्य से विहीन होने का श्राप ये तो वास्तव में आशीर्वाद है। जैसे भगवान शिव को श्राप दिया गया कि आपको देवताओं के साथ आहुति नहीं दी जाएगी, तो भगवान शिव खुश हो गए कि ये भौतिकवादी देवताओं के साथ मुझे बैठ करके आहुतियां ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ये तो आनंद की बात है। राजीव तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वह पंडित मान्य ज्ञ थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि वे इतने पंडित थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हो, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण। तो भौतिकवादी पांडित्य की आवश्यकता भी क्या है? बलि महाराज जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो भक्ति के पथ से ज्ञान और वैराग्य स्वतः भक्त के हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, कोई व्यक्ति योगी हो सकता है, लेकिन जब वो भक्त हो जाता है तो सारे गुण अपने आप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। और इसलिए भक्ति के बल को समझना चाहिए। भक्ति कितना श्रेष्ठ पथ है, ये बार बार शास्त्रों में बताया जाता है। और उसी के अनुसार जब भक्त भक्त के भक्ति जीवन के अनुकूल भगवान देखते हैं कि इसको ऐश्वर्य देना चाहिए, भगवान के द्वारा दिया गया ऐश्वर्य कभी विनष्ट नहीं होता। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने ऐश्वर्य दिया, वो शाश्वत ऐश्वर्य है। उसी प्रकार यद्यपि ये कर्म कांड से अर्जित ऐश्वर्य बलि महाराज का जाने वाला है, लेकिन इसके बाद भगवान जो ऐश्वर्य प्रदान करेंगे वो ऐश्वर्य शाश्वत ऐश्वर्य रहेगा। एवं सप्तः स गुरुना सत्यम न चलितो महान वामनाय ददावेनम अर्चितो वोदक पूर्वकम। राजीव प्रभु, इंदौर। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। तो असम्मान भी नहीं किया, लेकिन बात भी नहीं मानी। ये हम लोग कई भक्तों के जीवन में देखते हैं।
कि जब कोई वरिष्ठ लोग अनुचित बात करते हैं तो उनका असम्मान वो कभी नहीं करते, लेकिन बात भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बात बोल रहे हैं ये उनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हानिकारक है। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का हमेशा सम्मान करते, लेकिन हिरण्यकशिपु की बात नहीं माने, तो बलि महाराज ससम्मान शुक्राचार्य की उपेक्षा किए और जो कार्य करना था वो करने के लिए आगे बढ़े। विन्दयावलिस्तदागत्य पत्नी जालकमालिनी अनिन्ये कलशं हैमम् अविजन्यापमभृतम्। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहने थी, वहां पर तुरंत आई और श्री भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा होने का एक घड़ा जलपात लेती आई। हरे तो यथाउचित विधि से जब हम शुद्ध भक्तों को कोई सेवा करते हैं, दान देते हैं, वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है। कई बार दान देने वाला इतना अभिमानी हो जाता है, वो सोचता है मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। वास्तव में वैष्णव अगर मौका दे उनको सेवा करने के लिए तो ये हमारा सौभाग्य है। तो चरण धुलाने से अभिप्राय क्या है कि आप हमसे बड़े हैं, हम आपके पैर धो रहे हैं, आप हमसे जो कुछ दान स्वीकार करेंगे हमारी हमारी करुणा, हमारे ऊपर करुणा करते हुए करेंगे। यजमाना स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवज्वावाहं मूर्ध्वनि तदपो विश्वपावनि। सुभाष प्रभु। घनश्याम प्रभु। भगवान वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार करता है। ये कई बार ये उल्लेख हुआ है, बलि महाराज का सौभाग्य अपने स्वयं के हाथों से भगवान के चरण कमलों को धो करके उस जल को प्रसादी रूप से स्वीकार करने का सौभाग्य उनको मिला। ये सौभाग्य बहुत बहुत दुर्लभ है। अभी जो बाद में होगा वो तो ठीक है, जो भी अभी लेन देन की बात होगी, भगवान बलि महाराज की परीक्षा करेंगे, वो आत्मनिवेदन करेंगे, वो सब तो बाद है। पहले ही भगवान ने सब कुछ बलि महाराज को दे दिया। ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य है। जो अभी लेन देन की बात है वो तो बात, बलि को पहले ही स्वीकार कर लिया वामन देव ने अपने चरणों को पखारने का सुयोग दे करके। और यही भगवान वामन देव के चरणों को धोने वाला जल बाद में गंगा बनेगा, लेकिन बलि महाराज को उस गंगा जल की आविर्भूत होने के पहले ही भगवान वामन देव ने ये सुयोग दिया कि वो स्वयं अपने हाथ से उनके चरण कमलों को धो रहा है और उस प्रसादी को प्राप्त कर रहा है। तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्वविद्याधर सिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्तर्जवं प्रशोनवर्षैर्व्यवसोर्मुदान्विता। भूपेंद्र प्रभु। उस समय उच्चतर ग्रह मंडलों के निवासी यथा देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। तो यही विजेता हो गया बलि। बाद में तो जो होगा होगा, यहीं पर भगवान ने बलि को कृपा दी, बलि ने संकल्प मात्र दिया भगवान की सेवा करने का, वहीं पर विजेता हो गया। इसलिए बोला जाता है जब कोई व्यक्ति वैष्णव परंपरा में दीक्षा प्राप्त करता है, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्यों? समर्पण कर दिया। अभी दीक्षा के बाद तो जो पालन करेगा गुरु की आज्ञा का, वो माध्यम से भगवत धाम जाएगा, वो सब तो बात की बात है। लेकिन जिस दिन समर्पण करने का संकल्प भी कर लिया कि आज से मैं गुरु का हूँ, आज से मैं कृष्ण का हूँ, बस वो समर्पण मात्र करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये देख करके कि हम तो नहीं कर पाए, ये एक जीवात्मा आज अपने गुरु को, भगवान को अपनी शक्ति अनुसार समर्पण करने के लिए तैयार है। तात्पर्य शालिनी माता जी। हरे कृष्ण। आर्जवम अर्थात सहजता या द्वेष से रहित होना
ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। एक वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भर्गति किशना सर्वगुणैस्त्र समास्ते सुरा। एक वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य, शम, दम, तितिक्षा तथा आर्जव होने चाहिए। वैष्णव के आचरण में विद्या भाव नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्गलोक के समस्त निवासियों ने इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। हरे कृष्ण। तो यद्यपि भौतिक जगत के कुछ लोग हो सकता है उतनी प्रशंसा ना कर पाए, क्योंकि उसका महत्व भी उनको मालूम नहीं। मानो कोई व्यक्ति ओलंपिक्स में मेडल जीत करके आता है और कोई व्यक्ति को यही नहीं पता कि ओलंपिक्स क्या होता है, और उसको जा करके बताया कि ये मेडल हम जीत करके आए हैं। वो व्यक्ति बोलेगा, लो तुम इतना दूर गए और इतना छोटी सी कटोरी लेकर के आए, मैं तुमको बाजार में लेके जाता हूँ, 20 रुपए में और बड़ी कटोरी दिला दूंगा। उसको उसका महत्व ही नहीं मालूम। तो उसी तरह यद्यपि सांसारिक लोग भक्ति की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जो उच्च लोकों के निवासी हैं, देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध इत्यादि, वो जानते हैं भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति पथ में आता है, सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। हम लोग प्रहलाद महाराज के चरित्र में पढ़ते हैं, कृष्ण गृह गृहीतात्मा। कृष्ण ग्रह जिसको पकड़ लेता है उसके सब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सब देवता अनुकूल हो जाते हैं। ये भक्ति का बल है। ने दुर्मुहुर्दुन्दुभयो सहस्रशो गंधर्व किं पुरुष किं नरा जगो मनीस्वनानेन कृतं सुष्करं विद्वान् ददात्यद्रिपवि जगत्त्रयम्। सुधीर प्रभु। हरे कृष्ण। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया, जबकि वे जानते थे कि भगवान श्री विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है, तो भी उन्होंने श्री भगवान को दान में संपूर्ण तीनों तो लोक अभी तो दे दिए। बातचीत ही चल रही है, संकल्प ही चल रहा है, लेकिन उच्च लोकों के निवासी गुणगान कर रहे हैं, ये जान करके कि विष्णु आए हैं। शुक्राचार्य ने तो बताया सब कुछ कि ये आपके साथ छल होने वाला है, सब कुछ ले लेंगे, आपके शत्रु देवताओं की मदद करने के लिए, सब कुछ जानने के बाद दे रहे हैं। गुरु महाराज से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, एक भक्त ने, बहुत पुराना प्रवचन है, 1980-85 के आसपास। गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज, कई बार हमें ऐसा लगता है भक्ति जीवन में हमारा शोषण हो रहा है। शोषण मतलब बहुत सेवाएं हमसे कराई जा रही हैं, हम दिन भर कार्य करते हैं, फिर हमारा नाम भी अनाउंस नहीं होता है, क्या करें, इतना शोषण हमारे साथ होता है। गुरु महाराज बोले, देखो शोषण तो तुम्हारा होना ही है, क्योंकि जीव का प्रकृति है सेवक रूप में रहना। लेकिन माया शोषण करे उससे अच्छा है कि भक्तों के सानिध्य में भगवान की सेवा के लिए शोषण हो। तो ये तो हमारा हमारा सौभाग्य है कि हमारा भक्ति जीवन में शोषण हो रहा है, और वो शोषण को ही सेवा बोलते हैं। शब्द अलग हो गए, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को लूट करके कंगाल बना करके चला जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी असम्मान की बात है, कितनी बड़ी उसका लज्जा की बात है कि उसको सब लूट के चला गए। लेकिन यहाँ भगवान लूट रहे हैं, तो देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार यद्यपि क्रियाएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन दोनों में भेद है। लोग खर्चा करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं और खूब हजारों रुपए लुटा करके घर वापस आते हैं, उनको दुख नहीं होता। फिर कोई भक्त उनको बोल देता है कि अरे प्रभु जी, ये भागवत सेट ले लो 8,000 रुपए का। घर जाके सो, अरे मैं 8,000 रुपए का भागवत सेट लेकर के आ गया, दुख होता है। जबकि उल्टा सोचना चाहिए, मेरा पैसा, मेरा सामर्थ्य सही जगह पर लगा, मैं भगवान को घर लेकर के आया हूँ, और ये भागवत सेट जीवन भर मेरे आश्रय बनने वाला है। तो बलि महाराज जानते हैं मैं किसको क्या दे रहा हूं, और देवता भी उनके इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21। तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशोऽध्यर्विवरः प्रयोदयस्त्रियन्नदेवार्षयो ददासता। सीमा माता जी।
अनंत पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे। जब तक ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनके शरीर के भीतर समा गई, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, विशाल ब्रह्मांड के विभिन्न क्षुद्र समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे। तो अभी मौका मिल गया। भगवान ने जैसी देखा अभी सब तैयारी है, एकदम संकल्प तो हो गया, पैर वैर भी पखार लिए, अभी देने के लिए तैयार है। तो ये नापे, इससे पहले मैं नापना शुरू कर देता हूँ। तो भगवान ने अभी अद्भुत रूप धारण किया और इतना विशाल काय हो गए कि समग्र सृष्टि को नापने लगे। हमेशा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे, किंतु श्री भगवान ने अपने शरीर का इस तरह विस्तार किया कि बलि महाराज यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही श्री भगवान के शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित कर रहा है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल लेता है तो गंगा को कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल अर्पित करता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यश प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी मालिकी की वस्तुएं अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो हमारे भी आदि स्रोत हैं। अतएव जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सजाए जाते हैं तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से जब हम कोई भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, वैष्णव की, विचार करना चाहिए सामर्थ्य किसने दिया? भगवान ने दिया। कई बार ये अहंकार भी आ सकता है भक्ति पथ में आने के बाद भी, कि देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये सेवा नहीं होती। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? वैष्णव ने हमको आश्रय दिया, इसलिए शुरुआत हुई। अगर वो आश्रय नहीं होता तो हम कर क्या पाते? तो ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। वास्तव में भगवान की कृपा से हम उस शक्ति को प्राप्त किए हैं जिससे ये सारी सेवाएं हो रही है। और जिस दिन शक्ति खींच लेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे रामलीला में आता है कि कैसे जब धनुष तोड़ा भगवान राम ने, परशुराम लड़ने के लिए आए, और जब परशुराम लड़ने के लिए आए, भगवान राम ने उनको एक दृष्टिपात किया, उनकी सारी शक्ति को पुनः खींच लिया। तो शक्तवेश अवतार हैं परशुराम, और भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के कारण पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। लेकिन वही शक्ति जब पुनः खींच ली गई तो अब साधारण ऋषि हो गए, अभी वो शक्ति नहीं, जिस कारण से वो कोई भी किसी के साथ भी युद्ध कर पाए। उसी तरह अर्जुन पूरे महाभारत के युद्ध का मुख्य हीरो है। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान के भगवत धाम गमन के बाद भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, मेरी रानियों को लेकर के जाओ सुरक्षित स्थान पर। अर्जुन रानियों को लेकर के जाता है और कुछ ग्वाल बाल भेली इत्यादि आकर के अर्जुन को हरा देते हैं। तो वास्तव में भगवान ही एक रूप में आकर के अर्जुन को हराते हैं। लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा है जब तक भगवान शक्ति संचार करेंगे, ये सामर्थ्य हमारा रहेगा कि हम उनकी सेवा कर पाए। और इसीलिए हम देखते हैं जो भक्त भक्ति भाव से सेवा करते हैं, उनकी भक्ति और दिनों दिन बढ़ती जाती है, उनका तेज दिनों दिन बढ़ता जाता है। आप अच्छे से जप करोगे, आपका तेज बढ़ेगा। यहाँ पर बलि महाराज की समृद्धि किसमें है? भगवान को सब कुछ अर्पित करने में। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। आप व्यक्ति को सजाइए, दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा अपने आप सजेगा। अभी प्रतिबिंब को सजाएंगे, कोई छाया का श्रृंगार करे तो व्यक्ति तो वैसे भी नग्न ही घूमेगा, उसका श्रृंगार नहीं होगा। तो उसी तरह से मुख्य जो जड़ है, उस जड़ में पानी डालना है, और जड़ में पानी डालने से हम सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे। काये बलिस्यस्तस्य महाविभूतोते स्वसहत्वविकाचार्य सदस्य एतद् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके
भूतेन्द्रियार्थास्य जीवयुक्तम। प्रिया रानी माता जी। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी, जिसमें सारे स्थूल भौतिक तत्व, इंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल सम्मिलित थे। हरे कृष्ण। जो रूप भगवान वामन देव दिखा रहे हैं, सारे ऐश्वर्य उसमें अपने आप दिख रहे हैं। तो बलि महाराज ये भी समझ गए कि मैं इनको क्या दूंगा, ये सबके स्रोत है। सारे भौतिक तत्व, उपादान, इंद्रिया, इंद्रिय विषय, सूक्ष्म वस्तु, सब कुछ भगवान के अंदर, सारे जीव भगवान के अंदर दिख रहे हैं। तो उनको हम क्या दे सकते हैं, वो सभी चीजों के स्रोत हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा बलि इतना शक्तिशाली था कि भगवान उससे युद्ध नहीं कर पाए इसलिए छल करके बलि से मांग रहे हैं। नहीं, वो सब कुछ के स्रोत हैं। बलि का सम्मान बढ़ाने के लिए ये लीला की जा रही है। प्रीति निगम माता जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्व प्रवर्तते। कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है। वासुदेव वह सर्वमिति। कृष्ण सर्वस्य है। मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्यमान है, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंता कर सोचते हैं कि चूंकि भगवान परम ब्रह्मा सब कुछ हो गए हैं, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, किंतु वास्तव में उनका दर्शन नहीं सही नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप में के दृष्टा थे और वह शरीर दिख रहा था। यह द्वैतवाद है। सद दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्व का अंश होता है, किंतु वह पूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अधिक होता है, किंतु अंश होने के कारण यह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह अचिंत्य जिसका प्रतिपादन भेदाभेद पूर्ण दर्शन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। हरे कृष्णा। प्रभु चैतन्य। मायावादी दार्शनिक हैं, निराकारवादी हैं। वो भी इस सिद्धांत को मानते हैं कि जब बलि महाराज ने सारी सृष्टि दान में दे दी तो वो उस सृष्टि से अलग है। क्यों? क्योंकि जो 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 नियंत्रक होता है वो अपनी संपत्ति से अलग होता है, ये वो भी बोलते हैं। लेकिन जब भगवान के ऊपर वो बात आती है तो बोलते नहीं नहीं, भगवान ही प्रकृति है। वो तो एक कागज को जैसे आप फाड़ते हो और बहुत छोटे छोटे पन्नों में आप तोड़ देते हो, तो अब मेन कागज तो बचा ही नहीं। तो जब बलि महाराज के लिए वो सिद्धांत लागू हो रहा है तो भगवान के लिए भी लागू हो रहा है। तो यद्यपि सारी सृष्टि भगवान की शक्ति का विस्तार है, फिर भी उस सृष्टि से पृथक रहते हैं। वो भगवान अपने धाम में सदैव लीला करते रहते हैं। तो भगवान वामन देव के शरीर में यद्यपि सारी प्रकृति को देख रहे हैं, फिर भी भगवान उस प्रकृति से विलग है। ये सिद्धांत आगे जाके बलि महाराज के काम में आएगा, क्योंकि जब दो पग होने के बाद मांगेंगे कि अब तीसरा कहाँ रखूं, तो यही लॉजिक बलि महाराज देंगे कि देखो आप जैसे अपनी सृष्टि से अलग हो, वैसे मैं भी अपने राज्य से अलग हूं, तो मैं तीसरा आइटम हूं, तो मेरे ऊपर तीसरा पैर रखो। रसामचिष्टांग्रितलेथ पादयोर महिं महीन्द्रान् पुरुषस्य जंघयो पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेर्ूर्वो गृणं मारुतमेन्द्रसेनः। प्रथम प्रभु। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को श्री भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने श्री भगवान के पांवों पर भूमि की सतह को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न वायुओं को देखा। तो कई बार श्रील प्रभुपाद बोला करते थे, कोई अपने आप को अवतार बोले उसको विराट रूप दिखाने के लिए बोलना चाहिए। यहाँ पर भगवान वामन देव सामान्य रूप नहीं है, वो अपना विराट रूप दिखा करके बलि को
पुष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में वही समग्र सृष्टि के स्रोत हैं। अमर निताई प्रभु तात्पर्य। यहाँ पर श्री भगवान ने विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन किया है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां और पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जांघें होती है। इस तरह विराट शरीर है और इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों तथा पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर विविध वायु मरुदगण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु की विविध प्रकार होते हैं। संध्यां विभोर्वा शशि गुह्य इक्षात् प्रजापतिं जग्ने आत्ममोख्यान् नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्त सिंधु उरुक्रमस्योरसि चर्कशमालाम्। स्वाति माता जी पढ़िए। म्यूट कर दो। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या देखी में प्रजापतियों को देखा और उनके कटी प्रदेश के गोल में उन्होंने अपने को विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र, वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे। कितना सुंदर है ये भक्ति का पथ कि भगवान को हर स्थिति में भक्त देख सकता है। जो भगवान को ब्रह्मवादी कठिन तपस्या के बाद केवल ज्योति रूप में देखते हैं, जो भगवान को योगी जन बहुत बहुत श्रम के बाद हृदय में एक झलक रूप में देखते हैं, भक्त के लिए हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति प्रकट होती है। ये भक्ति की शक्ति यहाँ पर बताई जा रही है। और कैसे कैसे देखा आगे कई श्लोकों में बताया जा रहा है। हृद्यंग धर्मं स्तनयोर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनस्य तेन्दुं श्रियं च वक्ष्यासि अरविन्दहस्तां कंठे सुसामानि समस्तरेफान् इन्द्रप्रधानम् अमरान् भुजेषु तत्कर्णयोर्कुकुबुधस्य च मूर्ध्नि केशेषु मग्नान् श्वसनन् निश्शक्याम् अक्ष्णोश्च सूर्यां वदने च वह्नि वाण्यां च छन्दां शिरसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मु अश्चरात्रिं च परस्य पुंसु वन्युं ललाटे अधरेव लोभं स्पर्शे च कामं नृपरेत सांभ पृष्ठेव अधर्मं कर्मेणेषु यज्ञम् छायां सुमृत्युं हसिते च मायां तनोरुहेषोषधिजातयश्च नदीश्च नादीषु शिलनखेषु बुद्धवजं देवगणां ऋषिंश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श। विपिन प्रभु। हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म को देखा, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी शब्द ध्वनियां, बाहुओं में केंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथनों में वायु, आंखों में सूर्य तथा और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल के देवता वरुण देव थे। उनकी बाहों पर विविध विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि।
उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी, और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण, और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे चर तथा अचर जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने श्री भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। सर्वात्मनादिं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे सुराकश्मलमापुरंगा सुदर्शनं चक्रमसाय तेजो धनुश्च सारंगमस्तन्नितिनोकुशम्। योगेश पांचाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने श्री भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा, जो असहसात उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष को की कोलाहल पूर्ण टंकार सुनी, तो इन सबके कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान का एक स्वभाव है, वो हमेशा बढ़ते जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। जैसे अभी मत्स्य अवतार की कथा भी इस स्कंद के अंत में आएगी। वो उनका स्वभाव है कि बढ़ते जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं या जब वो अपना वैभव दिखाते हैं, तो सबसे पहले चिंता होती है आसुरी लोगों को। उनके हृदय में ये विदीर्णता होने लगती है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। उसी तरह भगवान का प्रचार भी जब बढ़ेगा, तो उसी तरह आसुरी लोगों को हमेशा समस्या होगी। और ये हम देखते भी हैं, अरे ये लोग इतनी गीता क्यों बांट रहे हैं, सड़कों पे गीता क्यों बांट रहे हैं, हाँ ये लोग मंदिर पे मंदिर क्यों खोले जा रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इनके लोगों की वीडियो इतनी फेमस क्यों हो रही है। तो उन लोगों को समस्या हुई। आसुरी लोगों का स्वभाव होता है, अभी से नहीं, बलि महाराज के समय से चल रहा है। उनको समस्या होने लगती है जब भगवान का प्रचार, उनका वैभव बढ़ता है। श्लोक संख्या 31। पर्जन्य घोषो जलजा पंचजन्य कौमुदुकी विष्णु गदा तरस्विनी विद्याधरोसी शतचंद्र युक्ता स्तूर्णोत्तमाक्षस्य कौच। मित्र अंकित प्रभु पढ़िए। बादल किसी ध्वनि करने वाला भगवान का पांचजन्य संग, अत्यंत वेगवान कौमुदी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल एवं तरकसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। तो ये सारे भगवान के शाश्वत जो हैं अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे पांचजन्य शंख की कथा आती है कृष्ण लीला में, कि भगवान समुद्र में गुरुपुत्र को ढूंढने के लिए गए, वहां पांचजन्य नामक असुर को मारा, वहां से शंख प्राप्त किया। लेकिन वास्तव में ये शंख उनका शाश्वत शंख है, उस माध्यम से उन्होंने दोबारा उसको अपनी लीला में सम्मिलित किया। यहाँ उसका प्रमाण है, क्योंकि यहाँ भी पांचजन्य है, मतलब भगवान का शाश्वत शंख है। सुनंद मुख्या अपतस्थुरइशम पार्षद मुख्या सह लोकपाला सुरत किरीटांगदमीन कुंडला श्रीवत्स रत्नोत्तम मेखलांबरै मधुव्रतस्रग वनमालया वृतो रराज राजन भगवानुरुक्रम क्षितिं पदैकेन बले विचिक्रमे नभः शरीरेण दिशस्बाहुभिः। विशाल प्रभु। सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने श्री भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराक्रंद कुंडल पहने हुए थे। श्री भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे
पीत वस्त्र पहने थे, जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजा, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के पास आंख ही नहीं है, वो व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि आंख होने का सुख क्या होता है? उसी तरह जिसके पास दिव्य शरीर नहीं है, वो कभी भगवान के दिव्य शरीर के गुणों को नहीं समझ पाएगा। वो यही सोचेगा जिसको शरीरधारी है वही भौतिक है। कई कई प्रवचन करता, हम तो पहले प्रभुपाद के प्रवचनों में ही सुनते थे, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया की कृपा से ऐसे साधुओं की वीडियो बीच बीच में आ जाती हैं, खुले में बोलते हैं माइक पे, देखो हमारे शरीर से पसीना आता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी पसीना युक्त है। हमारा शरीर बूढ़ा होके मर जाता है, वो भी तो मरते हैं। ये साधु जन बोल रहे हैं और हजारों लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। इसलिए शरीरधारी भगवान हो ही नहीं सकता। क्या कंक्लूजन निकाला है? लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो साधुओं में शिरोमणि हैं, वो बोल रहे हैं नहीं, भगवान का शरीर नित्य है, उनका शरीर शाश्वत है, उनका शरीर दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। इतने विशाल रूप दिखाए हैं, लेकिन फिर भी अपना जो व्यक्तिगत स्वरूप है, पीतांबर धारण करके शंख चक्र गदा पद्म युक्त, वो रूप जरूर वहां पर विद्यमान रखते हैं, निराकार नहीं, साकार रूप। यस अर्जुन प्रभु। तात्पर्य, कोई तर्क कर सकता है, जब बलि महाराज ने वामन देव को उनके कदमों द्वारा नापी गई भूमि देने का वचन दिया था, तो भगवान वामन देव ने आकाश को क्यों घेर लिया? इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि कदम के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। जब कोई खड़ा होता है तो वह निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि की कुछ मात्रा घेरता है। अतः जब श्री भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया, तो यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। अंतिम श्लोक इस अध्याय का। पदम द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय द्वितीयमण्डपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परम गता। हरिओम प्रभु। जब श्री भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र की भूमि न बची, क्योंकि श्री भगवान का पग महर लोग, जन लोग, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्य लोग सभी ऊपर तक फैल गए। ब्रह्मा जी के स्थान से भी ऊपर चला गया, अभी कोई स्थान बचा ही नहीं है नापने के लिए। अभी क्या करे, 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, अभी तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा नहीं। यस रोहित प्रभु पढ़ो। जब श्री भगवान का पग महल लोक, जन लोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोगों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया, तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में है। यह ब्रह्मांड 5 तत्व भूमिर आपो अनल वायु खम से आच्छादित है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये तत्व स्तरों के रूप में है और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती जाती है। फिर भी श्री भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और छेद बनाकर आध्यात्मिक जगत तक पहुंच गए। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस भौतिक जगत में आया। इसीलिए कहा जाता है, पदन खनीर जनित जन पावन 10 अवतार स्तोत्र। चूंकि श्री भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसीलिए पतित आत्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस भौतिक जगत में आया। इस प्रकार से भगवान गंगा के स्रोत बने। 2 पगों में ये लीला समाप्त हुई। अभी तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं है, तो भगवान बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं। भगवान अब परीक्षा करने वाले हैं बलि की सहिष्णुता की। तो कैसे परीक्षा करेंगे? अगला अध्याय 21वां अध्याय इस पूरी लीला का सारांश है। अभी तक जो कुछ पढ़ा हमने, ये अगला अध्याय उसका सारातिसार है कि कैसे भगवान बलि की परीक्षा लेने वाले हैं, कि उसके अंदर कितनी सहिष्णुता है, और जितनी सहिष्णुता भक्त के अंदर होगी उतना भगवान के प्रिय वो बन जाएगा। तो कल हम लोग 21वां अध्याय शुरू करेंगे। मैं जस्ट अभी देख रहा था, लगभग मेरी पुस्तक अनुसार 120 के आसपास पेज हैं। प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा पढ़ के ये अष्टम स्कंद को पढ़ लेंगे प्रभुपाद मेमोरियल के पहले,
क्योंकि फिर आपको 7-8 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, भागवत से नहीं, लेकिन भागवत प्रवेश क्लास से। तो हम लोग ये क्लास नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के दौरान, फिर 21 तारीख से शुरू करेंगे। इसीलिए 8वां स्कंद हम लोग प्रभुपाद मेमोरियल के पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे और नवम उसके बाद शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।